देखिए क्वेश्चन 2021 क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर है। एक की रेडियस क्या है, r1 है, और दूसरा जो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस क्या है, r2 है। ठीक है। अब इनको क्या किया जाता है कि एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये कनेक्शन यहाँ से हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इनको कनेक्ट किया गया है एक वायर से, ये वायर है मेरा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी सिग्मा 2 है, तो इसमें क्या रिलेशन होगी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताना है। देखो यहाँ पर कुछ चार्ज अलग होगा, यहाँ पर भी चार्ज अलग होगा, लेकिन जब इनको वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जब इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो जितना इसमें पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसमें होगा। वायर से कनेक्ट करने का मतलब होता है कि जो भी पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल इसका है, अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसमें चला जाएगा, और इसका अगर ज़्यादा है तो इसमें चला जाएगा। ये ऐसी कंडीशन आएगी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। समझ रहे ना। वायर से कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी कंडक्टर हो, अगर उनको आपस में वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कम वाले को दे देगा, और ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ का V2 है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई स्फेयर है, इसकी रेडियस r है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आता है V इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है और रेडियस का मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला फार्मूला में याद रखना है। कहीं पर भी अगर एक स्फेयर दिया हो और उसकी रेडियस दी गई हो, ठीक है, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, अगर वो दिया हुआ है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल निकालते हैं सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये है। और हमारे पास ये जो हमारे पास होता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ये वैल्यू हमारे पास ई के बराबर होती है। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी याद कर सकते हैं अगर करना है तो। यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। जब दोनों का सेम आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा 1 r1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 r2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो चेंज होने वाला नहीं, ये कांस्टेंट होता है, कट गया। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, सिग्मा 1 एस टू सिग्मा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, r2 डिवाइड बाई r1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। क्या याद रखना है, कभी भी कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, अगर उनको किसी वायर से कनेक्ट किया जाता है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। बस ये दिमाग में रखना था और क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्या याद रखना है, कभी भी कोई कंडक्टर हो, अगर उन कंडक्टर को आपस में एक वायर से कनेक्ट किया जाता है तो इस केस में उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। इसी को याद रखना था, बाकी कुछ नहीं था इसमें कॉन्सेप्ट। ठीक, तो समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आओ, अपना क्वेश्चन भेजो, उसको सॉल्व करा लो। ठीक है, बाय, टेक केयर। स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो। ये स्फेयर है, ठीक।